क्या आपने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ने के बाद कभी ये सोचा है कि ये सब क्या है? ये सम एश्योर्ड, ये प्रीमियम, ये राइडर्स, ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो सब कंफ्यूजिंग है। चलो इसके बावजूद भी अगर आपने कोई परफेक्ट इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, तो कुछ सालों के बाद इन्फ्लेशन की वजह से क्या ये कवर अमाउंट सफिशिएंट रहेगा? आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सारे जार्गन्स को सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि इन्फ्लेशन आपके इंश्योरेंस कवर को कैसे इंपैक्ट करता है ताकि आप अंडर इंश्योर्ड ना रहे। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूं, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियम। आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर को एक्टिव रखने के लिए जो चार्जेस आप इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हो उसको बोलते हैं प्रीमियम। जैसे कि आपके नेटफ्लिक्स अकाउंट को चालू रखने के लिए आप मंथली या ईयरली जो चार्जेस देते हो ताकि आपका नेटफ्लिक्स का अकाउंट चालू रहे, उसी तरह से आपके लाइफ इंश्योरेंस कवर को चालू रखने के लिए आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं और उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। फिर आता है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड मतलब वो कवर का अमाउंट जो आपके ना रहने पे आपके फैमिली को मिलता है। तो बेसिकली ये वो अमाउंट है जो आपके डेथ पे आपके फैमिली को मिलता है। आपको अगर एग्जांपल से बताऊं, तो अगर आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड 1 करोड़ का है, तो आपकी डेथ के बाद आपके फैमिली को 1 करोड़ मिलेगा। और अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। पॉलिसी टर्म यानी वो पीरियड जितने साल के लिए आपका इंश्योरेंस कवर एक्टिव रहता है। और यहाँ पे मैं आपको टिप देना चाहता हूँ, पॉलिसी टर्म उतना होना चाहिए कि जितना आपका रिटायरमेंट एज हो या फिर आपके डिपेंडेंट्स यानी कि आपके बच्चे जब तक फुल्ली इंडिपेंडेंट ना हो जाए तब तक का आपका पॉलिसी टर्म होना चाहिए। और नेक्स्ट है राइडर्स। ये ऐसे ऑप्शनल एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है जो इंश्योरेंस में आप अलग से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ राइडर, डिसेबिलिटी राइडर या क्रिटिकल इलनेस राइडर। इसको अगर पिज्जा के टॉपिंग्स के तौर पे समझे, तो जैसे पिज्जा में आप टॉपिंग्स ऐड करने पे आपका पिज्जा टेस्टी बनता है, उसी तरह आपके इंश्योरेंस में एडिशनल राइडर्स ऐड करने से आपका इंश्योरेंस स्ट्रांग बनता है। और नेक्स्ट है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये रेशियो बताता है कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी कितने क्लेम सेटल कर रही है। अगर ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब आपका इंश्योरेंस ट्रस्टवर्दी है और रिलायबल है। लास्टली बात करते हैं एक्सक्लूजन्स की। एक्सक्लूजन्स ऐसी चीजें होती है जो आपके इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इंश्योरेंस में फर्स्ट ईयर में सुसाइड डेथ इज नॉट कवर्ड। उसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस में प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कवर नहीं होती है कुछ सालों के लिए। हर पॉलिसी में फाइन प्रिंट्स में ये दिया गया होता है कि क्या क्या कवर्ड है और क्या क्या नहीं। अब जब हमने इंश्योरेंस के जार्गन्स समझ लिए हैं, तो अब बात करेंगे ऐसी चीज की जो आपके इंश्योरेंस को अफेक्ट करता है, और वो है इन्फ्लेशन। आज का कवर जो आपके लिए सफिशिएंट लग रहा है, कल को शायद वो कम लगे। इन्फ्लेशन का मतलब यह है चीजों के दाम धीरे धीरे बढ़ना। आज अगर कोई चीज 100 रुपए की मिल रही है, तो 10 साल के बाद शायद वो 150 में या 200 में मिले। अब आप पूछोगे कि इसका इंश्योरेंस से क्या कनेक्शन? अगर आप आज 1 करोड़ का कवर लेते हो जो कि आपको लगता है काफी है, लेकिन कुछ सालों के बाद ये 1 करोड़ का कवर शायद आपको कम लगे और इसकी वैल्यू शायद आपको उस समय के हिसाब से आपको कम पड़ेगी। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसके भी कुछ सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले हर 2-3 साल में आपके इंश्योरेंस को रिव्यू करो और देखो कि आपके रियल टाइम के हिसाब से कवर सफिशिएंट है या नहीं। और दूसरा, ऐसे राइडर सिलेक्ट करो जो आपके इंश्योरेंस कवर को फ्यूचर के इन्फ्लेशन से ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहे। याद रखो, इंश्योरेंस तभी यूजफुल है जब रियल टाइम में वो आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करे, अदरवाइज इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। और एक एक्स्ट्रा टिप एज प्रॉमिस्ड, आपकी पॉलिसी का डिजिटल कॉपी एंड सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक सेफ जगह स्टोर करके रखिए, ताकि जब क्लेम आए तो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी मिलेंगे और आपका क्लेम स्मूथली एंड फास्ट प्रोसेस होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो कमेंट करके बताइए कि आप कौन से कंफ्यूजिंग क्लॉजेस समझना चाहोगे, और ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्होंने इंश्योरेंस तो लिया है लेकिन पॉलिसी डॉक्यूमेंट कभी खोल के देखा नहीं।